हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम प्रॉब्लम देखने वाले हैं दैट इज प्रॉब्लम नंबर 9, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 9 एंड पेज नंबर 61। सी इलस्ट्रेशन 9, लास्ट टाइम जो इलस्ट्रेशन हमने देखा था 9th इलस्ट्रेशन देखा था एंड उसके बाद मैंने बोला था 10th भी हम देखेंगे एंड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो हम आज सॉल्व करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 9 पेज नंबर 61। सी सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब इसे ये सन एंड मून का है, आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अभी यहाँ पे डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड नीचे एडजस्टमेंट भी दिया हुआ है। एट द एंड इट इज गिवन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओनली। सी एंड में हमको क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट, हमें बैलेंस शीट बनाना है और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी एडजस्टमेंट है वो क्या है, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है एंड बहुत सारे आइटम्स है जो पार्टनर्स करंट अकाउंट में पोस्ट होने वाला है। तो ये सम जो है इसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट हमें शो करना है और बैलेंस शीट शो करना है। तो जल्दी जल्दी अपना फॉर्मेट रेडी कर लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, फॉर्मेट रेडी करिए एंड ये सम हम अभी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सी सबसे पहला है ट्रायल बैलेंस। सी हमारा जो फॉर्मेट है सॉल्व करने का, जो हमारा पैटर्न है वो सेम रहेगा। पहले जो ट्रायल बैलेंस की जो चीजें हैं हम वो क्या करेंगे, पहले मार्किंग करेंगे कि कौन सा कहाँ जाएगा, देन उसके बाद एडजस्टमेंट देखेंगे एंड देन हम जो है अकॉर्डिंग टू ट्रायल बैलेंस हम हमारी पोस्टिंग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सबसे पहले है लैंड एंड बिल्डिंग। वेरी ऑब्वियस लैंड एंड बिल्डिंग जो है असेट है, बैलेंस शीट असेट में जाएगा। फर्नीचर असेट है, मशीनरी असेट है। सी मशीनरी में एक नीचे एक नोट दिया हुआ है, परचेस्ड ऑन 1 जुलाई 18। मशीनरी जो है वो जुलाई में परचेज किया गया है, 1 जुलाई 18। तो ये जो है इसका मतलब क्या है, हिडन एज, मतलब जो जब हम इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हमें पूरे 12 मंथ का डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करना है। ये जुलाई में परचेस किया है तो हमारा डेप्रिसिएशन जुलाई से क्या होगा, स्टार्ट होगा। नेक्स्ट है गुडविल दिया है, वेजेस दिया है, गुडविल एसेट है, वेजेस, ट्रेडिंग अकाउंट। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो ये वेजेस जो है वो हम इसको कहीं भी, मतलब वेजेस जो है इसको पोस्ट नहीं करेंगे बिकॉज हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट नहीं बना रहे। करंट अकाउंट मून। सी अभी जो यहाँ पे देखो करंट अकाउंट मून 4000। सी क्रेडिट बैलेंस है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे, बट यहाँ पे डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है दैट मीन्स ये जो मतलब जो बिजनेस का ही पैसा जो है मून के पास है, तो ये जो डेबिट में जो बैलेंस है हम क्या करेंगे, इसको डेबिट साइड दिखाएंगे। सी आपको ये बहुत क्लियरली याद रखना है, क्रेडिट बैलेंस है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर देखो करंट अकाउंट अगर दिया है क्रेडिट साइड में दिया है तो हम उसको क्या करते हैं, वो दैट मीन्स कि हमारे अकाउंट में बैलेंस है एंड अगर डेबिट साइड है तो आपको क्या करना है, डेबिट में लिखना है। तो यहाँ पे ये जो डेबिट में जो अमाउंट है वो हम कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे। आपको अगर नहीं समझ आ रहा तो बाकी सब चीजें आप भूल जाइए। क्रेडिट में अगर दिया है तो वो बैलेंस हम क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट में दिया है तो हम बैलेंस क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे। अभी भी नहीं समझ में आया तो पोस्टिंग के वक्त मैं आपको बता दूंगी, वापस रिमाइंडर दे दूंगी। अभी नेक्स्ट है 8% डिबेंचर परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 18। सी 8% डिबेंचर जो है यहाँ पे डेबिट साइड दिया है, ये मतलब क्या है, ये हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, ये हिडन एडजस्टमेंट है। इंटरेस्ट हम कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे, सी ये 1 अक्टूबर में परचेस हुआ है तो दैट मीन्स 6 मंथ का इंटरेस्ट हम इस पे कैलकुलेट करेंगे। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, डेबिट साइड दिया है, इन्वेस्टमेंट है बट ऑब्वियस ये क्या है, असेट है। नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प। सी स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प स्टॉक है, असेट में लिखेंगे। अभी क्रेडिट बैलेंस कैपिटल अकाउंट सन एंड मून। सी अभी यहाँ पे हम करंट अकाउंट बनाने वाले हैं तो कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है डायरेक्टली हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे एंड इसको डायरेक्टली दिखा के आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट है करंट अकाउंट सन। करंट अकाउंट सन, सी सन का जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है तो हम करंट अकाउंट में इसको क्या करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स
लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, रिजर्व फंड लाइबिलिटी, प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटी से भी इसके एडजस्टमेंट्स। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम। सी यहाँ पे किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि दोनों पार्टनर्स को हम क्या करेंगे, सैलरी देंगे। ये पार्टनर्स का गेन है, बिजनेस का एक्सपेंस है। पार्टनर्स अकाउंट में ये क्या होगा, क्रेडिट साइड आएगा। सी ये पार्टनर्स का गेन है, पार्टनर्स को ये पैसा बिजनेस से मिल रहा है, तो पार्टनर्स का हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम क्या करेंगे, इससे क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट है depreciation on land and building, furniture and machinery रिस्पेक्टिवली। सी लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी सबका दिया है। 10% लैंड एंड बिल्डिंग का है, फर्नीचर का 5% है, मशीनरी का 3% है। सी मशीनरी के टाइम पे आपको याद रखना है कि उसमें कितने मंथ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। जुलाई से आपको क्या करना है, काउंट करना है, एंड डेप्रिसिएशन इस पे अराउंड 9 मंथ का डेप्रिसिएशन इस पे आपको कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना है 5% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सन का कैपिटल, दोनों का कैपिटल इक्वल अमाउंट है, तो दोनों का इंटरेस्ट भी जो है वो इक्वल अमाउंट रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक ये असेट में जाएगा। नेक्स्ट है वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। आउटस्टैंडिंग होता तो हम इसे लाइबिलिटी में लिखते हैं, बट ये क्या है, एडवांस है, तो हम इसे कहां लिखेंगे, ये इसे हम क्या करेंगे, एसेट में लिखेंगे। सी ये एडवांस, ये एडवांस है, इसका मतलब क्या है, वेजेस इंक्लूडेड 1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। सी ये वेजेस जो है, जो वेजेस का जो अमाउंट है कितना है, 2,000 है, उसमें से 1,000 हमने क्या किया है, एडवांस दिया है। तो आपने मतलब जो वर्कर है उनको वेजेस आपने एडवांस में दिया, इसका मतलब क्या है, ये प्रीपेड एक्सपेंस है, तो आपको ये जो है इसको लेस करना है वेजेस में से। सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा असेट में। अभी यहाँ पे हम पीएनएल अकाउंट शो नहीं कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट शो नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ इसका एक ही इफेक्ट देना है, वो कहाँ आएगा, असेट में। अभी नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। सी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ड्यू बट नॉट पेड, तो ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में। नेक्स्ट है टोटल, इसी नेट प्रॉफिट जो है वो 38,000 दिया हुआ है, तो ये 38,113 नेट प्रॉफिट क्या होगा, ये दोनों पार्टनर्स में आपको क्या करना है, शेयर करना है। एंड सी अभी इक्वल है, तो दोनों अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा, तो हम इसको अभी पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। पहला है, अभी नेक्स्ट है वेजेस 2,000। सी हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, पीएनएल अकाउंट हमें नहीं शो करना है, तो वेजेस कहीं नहीं जाएगा। करंट अकाउंट मून 4,000। सी करंट अकाउंट मून, अभी करंट अकाउंट जो मून करंट अकाउंट दिया है, ये डेबिट साइड दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसका डेबिट में ही इसका बैलेंस लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। सी अगर आपको कुछ मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो इतना आप लोग याद रखो, जो क्रेडिट बैलेंस है हम उसको क्रेडिट साइड शो करेंगे, जो डेबिट बैलेंस है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट है 8% डिबेंचर 8,000। सी ये असेट है, एट परसेंट डिबेंचर। सी मैंने एक लाइन छोड़ दिया है, बिकॉज यहाँ पे इंटरेस्ट इसका हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट असेट है 3,500। अभी नेक्स्ट है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, तो स्टॉक जो है ये भी क्या है, असेट है। स्टॉक कितना है, 500। ओके ओके अभी नेक्स्ट है, सी नेक्स्ट अभी हम एडजस्टमेंट देखेंगे। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। सी इसका मतलब है कि पार्टनर्स को, बिजनेस जो है पार्टनर्स को सैलरी दे रहा है 6,000, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो पार्टनर्स अकाउंट में कहां शो होगा, क्रेडिट साइड शो होगा। सी हमने डेबिट साइड की सारी चीजें लिख दी है, एंड
क्रेडिट साइड का जो है, ये क्रेडिट साइड का हमने अभी तक क्रेडिट साइड की भी पोस्टिंग करनी है। कैपिटल अकाउंट सन एंड मून, सी कैपिटल अकाउंट सन एंड मून कितना है 33,500 एंड मून का भी 33,500 है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली सी करंट अकाउंट हम बनाने वाले हैं। सन कितना है 33,500, मून 67,000। सी मैंने डायरेक्टली इन दोनों को ऐड करके इसका अमाउंट बाहर क्यों किया है, मैंने डायरेक्टली इसका अमाउंट जो है ऐड करके जो कैपिटल अमाउंट है उसको बाहर आउटर कॉलम में लिख दिया है। बिकॉज सी जब करंट अकाउंट रहता है तो सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐड लेस हमें क्या करना रहता है, करंट अकाउंट में शो करना रहता है। कैपिटल अकाउंट को एज इट इज हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। अभी नेक्स्ट है करंट अकाउंट सन 6,000। सी मून का जो है मून का डेबिट बैलेंस था, बट सन का जो है क्रेडिट बैलेंस है। तो सन का क्या आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है सन का अमाउंट, सन का अमाउंट है 6,000। ओके, भी और क्या है, सनरी क्रेडिटर्स, सी सनरी क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आएगा। अमाउंट है 25,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखना है। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, रिजर्व फंड 5,000, रिजर्व फंड कितना है 5,000 एंड प्रोविडेंट फंड इज ऑल्सो 5,000। ओके, सी अभी हमारा ट्रायल बैलेंस का जो पूरा पोस्टिंग है ये कंप्लीट होता है। अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट देखेंगे। एडजस्टमेंट में पहला है हाँ, सी एडजस्टमेंट में है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी 6,000 पर एनम। सी पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है बाय सैलरी। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, पार्टनर्स के लिए ये क्या है, गेन है। तो दैट इज वाई हमने इसको क्या किया, क्रेडिट साइड में लिख दिया है। अभी नेक्स्ट है डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, 5%, 3%। सी इसका दूसरा इफेक्ट नहीं जाएगा बिकॉज हमारा पीएनएल अकाउंट हम नहीं दिखा रहे हैं। ये सिर्फ इसका इफेक्ट जो है वो असेट में जाएगा। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग, सी लैंड एंड बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है 10% है। 40,000 का 10% इज 4,000 लेस होगा 36,000। सी फर्नीचर का कितना है, फर्नीचर का है 5%। तो फर्नीचर का 5% कितना है 900। कितना हो जाएगा 17,100। सिर्फ नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी का डेप्रिसिएशन कितना है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन 3% है। अभी 3% आपको कितने दिन पे निकालना है, ये परचेस किया है जुलाई में परचेस किया है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब 9 मंथ पे निकालना है आपको। तो 9 मंथ पे अगर आप डेप्रिसिएशन निकालोगे तो कितना आएगा 900। कैलकुलेट कैसे करना है, 40,000 इंटू 9/12 इंटू कितना परसेंट है 3/100 से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको 900 आएगा। 40,000 माइनस 900 39,100। ओके, सी इसका सेकेंड इफेक्ट देने का कोई जरूरत नहीं है बिकॉज पीएनएल अकाउंट हमने नहीं बनाया है, ट्रेडिंग अकाउंट हमने नहीं शो किया है, तो सेकेंड इफेक्ट इसका नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल अमाउंट है
33,500, उस पर आपको क्या करना है, इंटरेस्ट पे करना है, कितना, 5%, दोनों पार्टनर्स को। तो ये कहां जाएगा, से ये बिजनेस के लिए, बिजनेस अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है तो बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, बट पार्टनर्स के लिए ये गेन है। तो ये क्या होगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल अमाउंट कितना है, कैपिटल अमाउंट है 33,500, तो इस पे इंटरेस्ट कितना होगा, 1,675। आप लोग कैलकुलेट करके देख लो उस पे, यहाँ पे मैं कैलकुलेशन शो कर देती हूँ, आप इसको आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो। 33,500 इंटू 5/100, तो आपको कितना अमाउंट आएगा, 1,675। सी ऑलमोस्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट है वेज, क्लोजिंग स्टॉक 60,743। क्लोजिंग स्टॉक क्या है, असेट है, तो हम इसको असेट में लिख देंगे। $60,743, $60,743, ओके। अभी नेक्स्ट है वेजेस इंक्लूड 1,000 एज एडवांस। वेजेस जो है आपने क्या किया है, एडवांस में पे किया है, तो वेजेस एडवांस में पे किया है, इसका मतलब क्या है, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस है, तो ये क्या है, असेट में आएगा। एडवांस टू वर्कर भी लिख सकते हैं, प्रीपेड भी लिख सकते हैं। अमाउंट कितना है, 1,000, ओके। अभी नेक्स्ट है लास्ट, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,113। टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,113। सी इसको हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या करते हैं, ऐड करते हैं बैलेंस शीट में, बट यहाँ पे करंट अकाउंट हम शो कर रहे हैं, तो सारा एडलेस हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो नेट प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में शो होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। सी अमाउंट और नेट प्रॉफिट का जो अमाउंट है यहाँ पे दिया हुआ है, सेवेंथ एडजस्टमेंट में टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू 38,113। तो ये दोनों पार्टनर्स में डिवाइड होगा तो कितना होगा, 19,056, ओके। अगर आपको ये पता करना है कि ये अमाउंट कहां से आया है, तो ये जो नेट प्रॉफिट दिया है इसको क्या किया है, दोनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करना है, ये स्टार्टिंग में बोला है, तो इसको इक्वल रेशियो में हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। अभी जो है पहले हम क्या करेंगे, ऑलमोस्ट सारा ट्रायल बैलेंस का जो पोस्टिंग कर दिया है, एडजस्टमेंट पोस्ट कर दिया है, तो अभी हम इसको क्लोज करेंगे अकाउंट। पहले मून का टोटल होगा, वेरी ऑब्वियस है, वेरी ऑब्वियस। क्रेडिट साइड जो है हैवी है, क्रेडिट साइड जो है बहुत सारी चीजें हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस निकालेंगे, टोटल करेंगे। इसको मैंने कैलकुलेटर यूज किया है, इसका टोटल जो है मून का कितना है, 26,732, 26,732, एंड सन का है 32,731। जो मैंने टोटल कर दिया है, अभी आपको क्या करना है, बैलेंस, इसका बैलेंस फाइंड आउट करना है। टू बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, यहाँ पे कुछ अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, 32,731 क्या होगा, डायरेक्टली इसका अमाउंट आएगा। अभी जो मून का जो है, मून में आपको क्या करना है, 4,000 लेस करना है, बिकॉज यहाँ पे डेबिट बैलेंस है। 4,000 लेस करके आपको क्या करना है, इसका
अमाउंट निकालना है। 4000 लेस हो जाएगा तो कितना होगा? 22,732। तो ये हमें करंट अकाउंट का बैलेंस मिल गया है। ये यहां पे लिख देना है, टू बैलेंस BD ओके। सी अभी करंट अकाउंट का जो बैलेंस हमें मिल गया है, इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ये सी मैंने सी यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस मुझे शो करना है। ओके करंट अकाउंट सन मून। सन का अमाउंट कितना है, बैलेंस जो हमने कैलकुलेट किया है 32,731 एंड मून का जो कैलकुलेट किया है 22,732। से दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेम है, प्रॉफिट शेयरिंग सब कुछ सेम है, बट इनके बैलेंस में डिफरेंस क्यों आया है? बिकॉज जो सन का जो बैलेंस था वो क्या था, डेबिट बैलेंस था, तो 4000 लेस हो क्या है। तो ये अमाउंट आपको क्या करना है, आउटर कॉलम में लिख देना है दोनों को टोटल करके 55,463 से अभी आपका बैलेंस शीट जो है वो टैली कर देना, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। यह सब हमारा कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे सी हमने क्या किया है, पार्टनर्स करंट अकाउंट शो किया है, बैलेंस शीट शो किया है। पार्टनर्स करंट अकाउंट में अगर पार्टनर को सैलरी पे हो रहा है, पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल पे, तो वो सारी चीजें क्या होगी, क्रेडिट होगी। सी तो यहाँ पे हमारा जो सम है वो कंप्लीट हो गया है। सी बैलेंस शीट हमारा रेडी हो गया है। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या हुआ है, रेडी हो गया है। जैसे अपने देखा हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या क्या रेडी किया है। पार्टनर्स करंट अकाउंट अगर दिया होगा तो अगर पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको शो करने के लिए बोला है तो सारा जो एडिशन सब्ट्रैक्शन एडलेस करना है वो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम शो करेंगे। अभी पार्टनर्स को सैलरी मिला है, पार्टनर्स को कमीशन मिला है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिला है, तो वो सब हम कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। बट अगर ड्रॉइंग है तो ड्रॉइंग डेबिट साइड आएगा। एंड सी ट्रायल बैलेंस में आपने ये देखा कि अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस है तो वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या होगा, डेबिट साइड शो होगा। क्रेडिट बैलेंस है तो वो क्रेडिट साइड शो होगा। तो ये जो हमारा समय कंप्लीट होता है, यहाँ पे बैलेंस शीट आपको क्या करना है, टैली करना है। दोनों अमाउंट जो है वो सेम आएगा, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। एंड अगर आपका बैलेंस शीट टैली नहीं होगा दैट मीन्स आपने कुछ लिखते वक्त कुछ कोई चीज मिस किया है, तो उसको आप रेटिफाई करो, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। तो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन।